हेलो दोस्तों, लक्ष्मी गाय चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे 6 ऐसे बेहतरीन एंड अमेजिंग टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपने किचन को और अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चीनी के बारे में। चीनी हमारे घर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं किचन के, क्योंकि चीनी के बिना तो हमारी कोई चीज़ें बनती भी नहीं। कोई मीठे चीज़ें अगर बनाना है तो चीनी के बगैर बनती नहीं। और सुबह की चाय बोले तो चीनी से ही स्टार्ट होता है। तो चीनी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाती है हमारी किचन की। तो चीनी को अच्छा रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करें, चीनी को न कभी कभी चीनी क्या हो जाती है, नमी पड़ने लगती है, थोड़ा सा हल्का सा गीला हो जाती है। तो उनको कैसे अच्छा करें, उसके लिए क्या करना है, हमारे पास में अगर धूप है तो हम धूप में सुखा सकते हैं। लेकिन अगर अब धूप नहीं है तो क्या करें, तो धूप नहीं है तभी आप अपने चीनी को बहुत ही अच्छा रख सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जब आप डब्बे में भर रहे हो, चीनी डिब्बे में रख रहे हो, कोई भी दाने वाली चीज़ें ले लीजिए, जैसे दाल है, राजमा है, इस तरह से चीज़ें ले लीजिए और उन्हें क्या करें, पुड़िया में बांध कर रखें। देखिए इस तरह से पुड़िया में बांधना है। और ये जो पुड़िया है ना, बंधी हुई पुड़िया, इसको वो चीनी में रखना है। देखिए इस तरह से रखें। तो इससे क्या होगी, आपकी जो चीनी है उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी और आपके चीनी ना अच्छे रहेंगे। और चीनी में कभी कभी क्या होता है, चींटी आने लगते हैं। तो चींटी को कैसे दूर करें, क्योंकि नॉर्मली चीनी में चींटी आ ही जाती है। तो क्या करना है, उसके लिए भी एक उपाय है। लौंग रहता है ना, तो लौंग को डाल कर रखे। देखिए इस तरह से लौंग को डाल कर रखे, 3 से 4 लौंग डाल दे चीनी में। तो उससे क्या होगी, चींटी नहीं आएंगी और आपकी चीनी जो है ना बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो है ना कमाल के टिप्स। नेक्स्ट टिप्स हमारे हैं टेप को लेकर। टेप अक्सर सबके घर में रहती है और रहना भी चाहिए, क्योंकि टेप से बहुत सारे काम हमारे इजी हो जाते हैं। तो टेप को क्या करते हैं हम लोग ना, जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही ऐसे ही चिपका के रख देते हैं। तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब कि बहुत ढूंढना पड़ता है। ये रेड कलर की टेप्स तो ठीक है, इसमें जल्दी दिख जाता है। लेकिन जो वाइट कलर की टेप्स रहती है ना, वो उसमें दिखता ही नहीं कि कहाँ से निकाले, मतलब वो ढूंढने में ही हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसको ढूंढना ना पड़े, उसके लिए क्या करें, पहले ना थोड़ा सा फोल्ड कर ले। देखिए इस तरह से टेप को उल्टा फोल्ड कर ले और ये देखिए इस तरह से रख दे। तो इससे क्या होगी कि टेप ना हमारे, मतलब कि जब भी हमको यूज़ करना पड़े तो बहुत जल्दी वो दिख जाएगी कि कहाँ से इसका स्टार्टिंग पार्ट है। और आप बहुत ही इजी तरीके से और जल्दी निकाल लोगे और यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स है भिंडी को लेकर। भिंडी खाना किसे नहीं पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो भिंडी को आप जब धो रहे हैं, मार्केट से लाते हैं, उसके बाद में भिंडी हम लोग बनाते हैं। तो भिंडी को हम कभी भी धोकर ही बनाते हैं। तो धो रहे हो जब, तो क्या करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। तो उससे क्या होगी, इसमें जितने भी बैक्टीरियाज है वो ख़त्म हो जाएगी। और हम लोग भिंडी को धोते हैं, फिर सुखाते हैं उसको, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर हम सुखाएंगे नहीं या फिर पोंछेंगे नहीं तो क्या होगी, भिंडी की अगर हम ऐसी ही सब्ज़ी बना लेंगे तो भिंडी जो है ना चिपचिपा सब्ज़ी बनती है, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि भिंडी को अगर आप सुबह बना रहे हो तो रात को क्या करें, धोकर एक पेपर में रख दे। देखिए इस तरह से पेपर में रखना है। तो इससे आपको पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट से आपका जो काम है वो भी हो जाएगी। और अगर आप रात को बना रहे तो सुबह उसको धो लीजिए, धोकर पेपर में रख दीजिए। तो आपका काम बहुत ही आसान होगा और एक एक भिंडी को पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ ये ट्रिक, क्योंकि मुझे तुरंत भिंडी को धोकर बनाना बहुत ही लेचन काम लगता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मुझे अगर सुबह बनाना है तो रात को धो लेती हूँ, अगर रात को बनाना है तो मैं सुबह धोकर उसको बस एक पेपर जो है उसमें रख देती हूँ। उससे क्या होगा, पेपर से क्या होती है, पूरे पानी जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है और हमारी भिंडी बहुत ही जल्दी सूख जाती है और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ना। कमाल की टिप्स। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कोलगेट को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब कोलगेट ख़त्म हो जाती है ना एंडिंग में, तो हम कोलगेट को ऐसी डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो कोलगेट जब ख़त्म हो रही है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब आप काटोगे ना, पहले ज़माने में तो क्या करते थे हम लोग, काट काट के उसको और धोते थे, मतलब कि कम से कम 2 से 3 दिन तो हमारा ऐसे ही चल जाता था। लेकिन आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए ना लोग, तो क्या कर देते हैं, एंडिंग में ना कोलगेट को फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकना नहीं है, ये बहुत काम में आने वाली है। तो कोलगेट को क्या करें, कैंची की सहायता से बीच से कट कर ले। उसके बाद में दोनों पोर्शन को खोल कर देखें, आप देख सकते हैं कितना कोलगेट भरा हुआ है, इसमें बहुत सारा कोलगेट रहता है। तो ये कोलगेट को क्या करना है, एक ब्रश की सहायता से निकाल ले। और इनको ना, जो नल रहता है ना,
नल को साफ़ करें, उससे नल बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती है। तो ये इस तरह से नल आपके घर पे रहते ही हैं, तो आप नल को, बेसिंग में जो नल रहता है उसको साफ़ करें। तो इससे क्या होगी, आपके जो नल है ना बहुत ही चमकदार बनेंगे और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा चमकेंगे नल। तो इस तरह से आप कुछ छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छा बना सकती है और बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कैंची के बारे में। कैंची हमारे घर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रोल मतलब कि निभाती है, क्योंकि कैंची के सहायता से हम लोग किचन में भी बहुत सारी चीज़ें काटते हैं। जैसे मिर्ची काटते हैं, किसी के हाथ में ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा जलन होती है तो क्या करते हैं, कैंची की सहायता से मिर्ची कट करते हैं, कैंची की सहायता से धनिया कट करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें घर में काटना पीटना हो तो कैंची की सहायता से ही करते हैं। तो कैंची हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैंची की कभी कभी क्या होती है, जो धार रहती है वो मतलब कि कम होने लगती है, तो उनके धार को बैलेंस करने मतलब कि अच्छा करने के लिए, एकदम तेज करने के लिए क्या करना है, एक आपके घर में इस तरह से चीज़ें रहती है, कोई भी चीज़ें जैसे कोई लोहे की चीज़ें नहीं क्या, जैसे मैंने पकड़ी हूँ पेचकस पकड़ी हूँ, तो ये पेचकस से मैं देखिए इस तरह से कर रही हूँ। तो इस तरह से करने से क्या होती है कि धार जो है ना उसकी बहुत तेज़ हो जाती है। तो है ना कमाल की टिप्स। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नींबू के बारे में। कोई ज़्यादा टोना नहीं कर रहे हैं नींबू की एक घोल हम तैयार करेंगे, उससे आप देख सकते हैं उसकी जो कमाल की चीज़ें हैं ना, मैं बता नहीं सकती आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले एक नींबू को कट करना है। नींबू को कट करने के बाद में इन्हें ना एक डब्बे में डालना है। आप चाहे तो प्लास्टिक के या कोई भी डब्बे में डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही क्या करना है, नमक डालना है। उसके बाद में इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद में मैं बताती हूँ कि कितना कमाल की चीज़ें हैं ये। तो ये नींबू और हमारी नमक की जो मिश्रण है वो बन गए। उसके बाद में क्या करना है, ये जो रहता है ना तांबे का जो भी चीज़ें, तो आप उससे घसिए। आप देख सकते हैं कि मैं तुरंत ही घसने के बाद में कितना चमकने लग रहा है। तो ये मतलब कि हम पीताम्बरी यूज़ करते हैं, महंगे महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन आपके घर में तो इतना अच्छा चीज़ें रहती है, आप उससे भी ये जो लोटे हैं मतलब कि भगवान के लोटे या फिर भगवान की जो भी चीज़ें रहती है तांबा की रहती है, तो हम उसको साफ़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी जो लोटा है कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गई है ना, कमाल का टिप्स।